अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसने अपना फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के लिए एक और जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये कोई अच्छी खबर तो नहीं। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ पहले भी इस माइंड को तैयार करके बैठी हुई थी कि खबर इसी तरह है, और इस 5 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दिया बल्कि बहुत सारी और चीज़ें भी क्लियर की हैं। उधर जी जवेद लतीफ़ साहब ने मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ा है, और इस भांडे के बाद आपको बहुत सारी सिचुएशन जो है वो वाजे होती नजर आएगी। हसन हुसैन साहब जिंदाबाद निकल गए। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पेशावर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच था जो कल से समाप्त कर रहा था। बैरिस्टर अली जफर साहब आज जैसे वो अदालत के अंदर पेश हुए तो उन्होंने बकायदा तौर के ऊपर वकला से और मीडिया से ये बात करते हुए बात कही। वकला के साथ थे कि इस दफा आप देखेंगे कि किस तरह मैं केस की तैयारी करके आया हूं और किस तरह के दलाइल होंगे, पूरी दुनिया इसको मुतासर होगी। मगर जी 5 रुकनी बेंच ने पहले दलाइल मुकम्मल हुए, दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। 1 बजे फैसला जो है सुनाया गया जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को यानी कि सुन्नी इत्तेहाद को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा जी क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद है उसने अपना पैटर्न ही वाज़ेह नहीं था किया हुआ, उन्होंने उस चीज़ की डिमांड नहीं थी की हुई, तो इसलिए ये मामला उनको नहीं मिल सकता। और उसी के साथ उन्होंने ये बात की है कि जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती थी क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल करना है सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं किन को, मुख्तलिफ जमातों को, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी प्लस प्लस, वो वापस नहीं होंगी। वो जो इलेक्शन कमीशन ने दिया वो बिल्कुल ठीक दी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए मेरा हाल एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और ये बात देखनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अगर अडयाला जेल के अंदर है तो फिर क्यों इस सुन्नी इत्तेहाद के साथ इल्हाक किया गया। जब इतनी बड़ी मुश्किलात है तो सुन्नी इत्तेहाद ने क्यों इनके साथ बातचीत शेयर की, या जिसने भी इनके साथ इल्हाक किया उन्होंने क्यों ये बात ना की। और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने का एक दूसरा रास्ता था जो किया गया सुन्नी इत्तेहाद के जरिए। उधर तीसरी बड़ी खबर आपको दें तो जो है वो तहरीक इंसाफ ने डेफिनेटली इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी तो मैं 95% तक श्योर हूं कि तहरीक इंसाफ को ये फैसला उनके हक में नहीं आएगा, वहां पे भी वो उनके खिलाफ ही जाएगा। जब वहां पे उनके खिलाफ जाएगा तो डेफिनेटली फिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं मिलती, और फिर सेनेट और सारे मामला क्योंकि मखसूस नशिस्तों के बगैर हुए, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो वाकई सोचने का एक लम्हा आन पहुंचा है। उधर जी जो अली मीन गंडापुर साहब और शिबाशी साहब की मुलाकात हुई उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बानी पीटीआई साबका वज़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान साहब का मौक़िफ़ क्लियर हो गया। उन्होंने कहा जी जहां पे सूबे की, जहां पर रियासत की फलाह की बात है वहां पे हम इकट्ठे बैठेंगे, हमारे सियासी और नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं। मेरा हाल है ये इमरान अहमद खान साहब का एक बहुत जबरदस्त किस्म का स्टेप है जो उन्होंने लिया है, और उसके बाद सिचुएशन आप देखिएगा किस कदर बेहतरीन तहरीक इंसाफ के लिए होती नजर आएगी। हसन नवाज और हुसैन नवाज आप जानते हैं कि इनके वारंट गिरफ्तारी थे, और जो साबित अदालत के जज थे उन्होंने ये बात की थी कि जब आप पहुंचेंगे और आपके लिए मैंडेटरी होगा कि जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे आपके वारंट को मनसूख करना है या नहीं करना। तो आज ही पेश हुए हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो कभी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी सूरत पेश नहीं होंगे क्योंकि हम तो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर नहीं है, हम तो पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, इसलिए हम अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे। तो मगर आज वो पेश हुए और पेश होते साथ उनके वारंट मनसूख कर दिए गए, और कल उम्मीद है कि उनको बहाली मिल जाएगी, उनकी जमानतें भी हो जाएंगी और फिर वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद आना घूम सकते हैं। इसको एनआरओ कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को मिला, शिबाशी साहब को मिला, मरियम को मिला, सागडार को मिला, हमजा शहबाज को मिला, अभी हसन और हुसैन नवाज का भी एक किस्म का एनआरओ मिल गया है। जवेद लतीफ साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, NA 115 से वो हरे शेखुपुरा से, और उनके भाई भी एक हल्के के अंदर खड़े थे। तो वो जवेद लतीफ साहब ये बात कहते हैं, इससे पहले जवेद लतीफ साहब ने ये बात की है कि ये जो हुकूमत है ना इस वक्त जिसको PDM 2 कहते हैं, कहते हैं ये हमारी हुकूमत नहीं, ये बल्कि इंपोर्टेड हुकूमत है। वो शहबाज शरीफ और जरदारी के लिए उन्होंने इंपोर्टेड का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ये इस्तीफा तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि जवेद लतीफ साहब नून लीग ने इस्तेमाल किया। जवेद लतीफ साहब कहते हैं मैं अपना हल्का या अपने भाई के हल्के की बात करूं तो हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि हम खोले नवाज शरीफ साहब का हल्का यानी NA 130 खोले, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बामुकाबला नवाज शरीफ साहब थे, और नवाज शरीफ साहब ने इधर तकरीबन कोई 2 लाख के करीब जो है वोट हासिल किए। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि ये फॉर्म 45 नहीं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये फॉर्म 47 से जीते हैं। तो जवेद लतीफ साहब कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल किया जाता है कि जब अपने हल्के खोलने की बात करोगे तो हम नवाज शरीफ का हल्का खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है इस अल्फाज ने, इन जवेद लतीफ साहब के वर्ड्स ने बहुत सारे जो हैं वो गिरे खोल दिए हैं। सोचने वाले सोच रहे हैं, समझने वाले समझ गए हैं, सियाने लोग इस पे ऊपर अपना तजिया भी आपके साथ पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिलाल का अस्सलाम वालेकुम।